Assalamu alaikum class and good morning. Today is 9th of December and I am going to conduct your second computer science lecture today. In last week we have started a new chapter more about CPU and we have discussed the overview of that chapter and the detailed definition of central processing unit and the parts of microprocessor. आज हमने इसको डिटेल में देखना है। हम आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में पार्ट्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर में हमने दो पार्ट्स को जनरली डिस्कस किया था, हमने डिटेल नहीं देखी थी, जिसमें फर्स्ट पार्ट जो है वो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी ALU था एंड सेकंड पार्ट वाज कंट्रोल यूनिट। आज हम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को स्टार्ट करेंगे, इसकी डिटेल देखेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या है और ये कौन कौन से फंक्शंस जो है वो परफॉर्म कर सकता है। सो ओपन पेज नंबर 21 and start reading. The arithmetic logic unit is the part of a microprocessor. It is the place where the actual execution of instructions take place during their processing operation. तो ALU part of microprocessor है। ये चीज़ तो हमने लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने ये चीज़ तो स्टडी कर ली थी, ठीक है, कि ये माइक्रोप्रोसेसर का पार्ट है। It is the place where the actual execution of instructions टेक प्लेस ड्यूरिंग दी प्रोसेसिंग ऑपरेशन। अब ये वो वाला पार्ट है, यानी कि ये इतना इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि जहाँ पे एक्चुअल में सारी एग्जीक्यूशन जो है, यानी कि जितना भी इंस्ट्रक्शंस जो आप कंप्यूटर को दे रहे हैं वो रन एक्चुअल में कहाँ हो रही हैं, उसका ऑपरेशन कहाँ हो रहा है, वो सारा ALU के अंदर हो रहा है। ऑल अर्थमेटिक कैलकुलेशंस एंड कंपैरिजंस आल्सो टेक प्लेस इनसाइड द ALU, यानी कि कैलकुलेशन और कंपैरिजंस भी इसके अंदर हो रहे हैं। ये कैसे हो रहे हैं ये अभी हम आगे जाकर डिटेल में देखते हैं कि इसके फंक्शंस क्या हैं, तो उसमें आपको ये चीज़ ज़्यादा क्लियरली समझ आ जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस स्टोर्ड इन द प्राइमरी स्टोरेज एरिया आर ट्रांसफर्ड फॉर प्रोसेसिंग एज एंड व्हेन नीडेड टू द ALU. नो प्रोसेसिंग इज डन इन द प्राइमरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज आपको पता है ना कौन सी होती है, रैम होती है, ठीक है। सेकेंडरी स्टोरेज आपकी क्या है, हार्ड डिस्क है, ठीक है। तो रैम में और ALU में किस तरह का कनेक्शन है, कौन सा डाटा ट्रांसफ़र होता है, रैम क्या चीज़ प्रोसेस करवा के क्या आउटपुट ले रही है, ये इस पैराग्राफ में आपको बताया हुआ है। तो इसको आप यूँ देखें कि फर्स्ट ऑफ ऑल डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो प्राइमरी स्टोरेज एरिया में स्टोर होती है, यानी कि रैम में, ठीक है। जो भी इंफॉर्मेशन है वो रैम में स्टोर होगी, यानी कि आपने जो भी इनपुट किया कंप्यूटर को या जो टास्क उसने एग्जीक्यूट करना है वो आपका रैम में प्राइमरीली स्टोर हो गया। जब रैम लेकिन उसको प्रोसेस नहीं कर सकता, जितनी भी प्रोसेसिंग चाहिए रैम ने उस प्रोसेसिंग के लिए उस डेटा को उठा के ALU को ट्रांसफ़र कर देना, ठीक है। ALU क्या करेगा कि उस सारी डाटा के ऊपर प्रोसेसिंग करेगा और वापस उसको रैम को दे देगा, ठीक है। प्रोसेस करने के बाद वापस रैम को वो डेटा ट्रांसफ़र कर देता है। यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, देखें, नो प्रोसेसिंग इज़ डन इन द प्राइमरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज कौन सी है, रैम है, यानी कि कोई भी प्रोसेसिंग जो है वो रैम में नहीं हो रही। इंटरमीडिएट रिजल्ट्स आर जनरेटेड बाय द ALU आर टेम्परेली ट्रांसफर्ड बैक टू द प्राइमरी स्टोरेज अनटिल नीडेड एट द लेटर टाइम, ठीक है। जो ALU प्रोसेसिंग करने के बाद कुछ रिजल्ट्स जनरेट करेगा, यानी कुछ आउटपुट बनेगी उसकी, और वो जो है वो टेम्परेरीली यानी कि आर्जी तौर पे वापस रैम को ट्रांसफ़र कर देता है, जिसको रैम अपने जो प्रॉपर टाइम होता है उस टाइम पे वो यूज़ कर लेगा जब उसने करना है, ठीक है। जब उस टास्क को एग्जीक्यूट करने का टाइम आएगा तो रैम उस इंफॉर्मेशन को उस टाइम पर अपनी मर्जी से यूज़ कर लेगा। Data may thus move from primary storage to ALU and back again to the primary storage many times before the processing is complete. तो एक टास्क कंप्लीट होने के दौरान हो सकता है मैनी टाइम्स ALU और रैम के दरमियान में डेटा का ट्रांसफ़र होता रहे, ठीक है। तो इस तरह डेटा, ये इसकी एग्जांपल ऐसे है जैसे एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, आप करने लगे हैं कोई मैथमेटिक्स का और आपको वो नहीं आ रहा, ठीक है, आप यानी वो आप कर ही नहीं सकते, तो आप क्या करेंगे कि कोई एक्सपर्ट है जो मैथमेटिक्स का, उसके पास जाएंगे, कहेंगे कि प्लीज़ ये एक क्वेश्चन लें, इसको मुझे सॉल्व कर दें। वो आपको क्वेश्चन सॉल्व करके आपको वापस उसका रिज़ल्ट आपको दे देगा, वो आप अपने पास रख लेंगे और जब आपका एग्ज़ाम होगा आप उसको खोलेंगे और उसको स्टडी कर लेंगे।
इसी तरह रैम में भी आप समझें कि एबिलिटी नहीं है उस प्रोसेस को परफॉर्म करने की, एग्जीक्यूशन की एबिलिटी रैम में नहीं रखी गई, वो एबिलिटी जो है वो ALU के पास है। तो रैम के पास जब भी कोई टास्क आता है उसने एग्जीक्यूशन करवानी है, प्रोसेसिंग करनी है, तो वो एबिलिटी उसके पास नहीं है, वो ALU के पास जाता है। ALU उसको प्रोसेस करेगा और वापस रैम को रिजल्ट्स जो है वो टेम्परेली स्टोर करवा देता है। When the processing is complete, the final results which are stored in the primary storage are released on to an output device. जब प्रोसेसिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है तो आपने पहले ही पढ़ी हुई है कि आउटपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं। तो किसी भी टास्क का या इनपुट का जो आपके पास रिजल्ट है या आउटपुट है वो आपको मॉनिटर पे शो हो सकता है या प्रिंटर पे या किसी भी आउटपुट डिवाइस पे। ये आपकी टाइप ऑफ इनपुट पे डिपेंड करता है कि आपने किस तरह का टास्क जो है वो कंप्यूटर को दिया है, वो उसी तरह की आउटपुट आपको जनरेट कर देगा। ऑल द अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस विच आर डन बाय द ALU आर एज अंडर। अब यहाँ पे अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के ऑपरेशंस की डिटेल है कि वो कौन कौन से ऑपरेशंस। अब अरिथमेटिक के नाम से आपको पता लग रहा है कि ये मैथमेटिक्स के ऑपरेशंस के साथ डील करता है। तो ये आप देखें, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, 4 टाइप्स ऑफ लॉजिकल ऑपरेशंस हैं और ये सारे ऑपरेशंस जो हैं वो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के पास होते हैं। ओके, लॉजिकल ऑपरेशंस कौन से हैं? The arithmetic logic unit also performs logical operations. As its name shows, a logical operations usually performs a comparison. ALU can compare numbers, letters and special characters and then the computer take action which is based on the results of comparison. अब ठीक है, दो तरह के हैं, एक अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं, यानी कि अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट इसका नाम है ना। तो अरिथमेटिक ऑपरेशन ये 4 हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। और सेकंड पार्ट में लॉजिकल ऑपरेशंस आ जाते हैं, तो उसमें ये हैं, आपको पता है मैथमेटिक्स भी आपने ये चीज़ पढ़ी हुई है कि लॉजिकल ऑपरेशंस जो हैं वो कंपैरिजंस और इक्वालिटी के दरमियान जो है वो लाए करते हैं, या ग्रेटर लेस देन। ठीक है, तो ये देखें, इक्वल टू कंडीशन, लेस देन कंडीशन, ग्रेटर देन कंडीशन, नॉट इक्वल टू कंडीशन, लेस देन और इक्वल टू कंडीशन, ग्रेटर देन और इक्वल टू कंडीशन। इस तरह के जितने भी ऑपरेशंस होते हैं ये सारे जो हैं वो इसका लॉजिकल पार्ट डील करता है ALU का। ठीक है, इनको हम बारी बारी थोड़ा सा डिटेल में भी देख लेते हैं।